जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्वान में। तो आज इसको मैं बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन बिल्कुल भी ये काम नहीं करें, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। उत्पन्ना एकादशी हिंदू धर्म में बहुत ही बड़ा विशेष महत्व रखती है। ये एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को कई तरह के पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को न केवल इस दिन जन्म से बल्कि अगले जन्म से भी पुण्य फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करें तो हमें ये बहुत ही फलदायी साबित होती है। जो आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की कामना रखते हैं, ऐसे कार्यों को उसमें वर्णन किया जाता है। जो कार्य भूलकर भी उत्पन्ना एकादशी पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्य उत्पन्ना एकादशी को अगर हम करते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं और हम पाप के भागी बन जाते हैं। पुण्य तो दूर की बात, हमें शुभ फल भी प्राप्त नहीं होता है। शुभ फल की जगह हमें अशुभ फल मिलता है और जीवन में बहुत सारी कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि उत्पन्ना एकादशी के दिन ये काम नहीं करना चाहिए। अब उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है, उसकी पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, पूरा देखें, तो जिससे हमें इस चीज़ के बारे में ज्ञान हो जाए कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे और परिवार में सदा ही खुशियाँ बनी रहें, माता लक्ष्मी की कृपा परिवार पर बनी रहे। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। उत्पन्ना एकादशी इस साल 2024 में हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 26 नवंबर को रात 1:01 पर शुरू होगी। इस एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर को सुबह 3:47 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखा जाएगा। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी का जो पारण होगा वो 27 नवंबर को होगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण 27 नवंबर की दोपहर 1:12 से लेकर दोपहर 3:18 तक आप कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के पूजा के शुभ समय के बारे में, तो उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ समय 26 नवंबर सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक इसमें आप पूजा कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है उत्पन्ना एकादशी का। अब उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है, ऐसे ही मतलब उत्पन्ना एकादशी इसका नाम ही क्यों पड़ा और इसका क्या महत्व है। तो हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का व्रत अत्यधिक पुण्यदायक माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का महत्व इस बात से भी बढ़ जाता है कि ये देवी एकादशी के प्रकाटेच का दिन है। ये व्रत व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति दिला सकता है और उसे मोक्ष की ओर ले जा सकता है। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश से एक देवी उत्पन्न हुई थी और उसी देवी जो इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु 4 माह की योग निद्रा में थे तो मूल नामक का एक राक्षस उन पर आक्रमण करने आया था। ऐसे में विष्णु जी के शरीर से दिव्य स्वरूप देवी की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने दैत्य का वध कर दिया था। जिसके बाद जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो वह देवी के ऊपर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी एकादशी के रूप में पूजा करने का वरदान दिया। मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के साथ जो जातक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन्हें हर दुख दर्द से मुक्ति मिल जाती है और उनके घर में सुख समृद्धि की
प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस व्रत को मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी रखा जाता है। इस दिन व्यक्ति की मानसिक शांति बढ़ती है, साथ ही बुरे कर्मों का नाश होता है। और वैसे भी जितनी भी एकादशी के व्रत होते हैं वो भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो इसमें अगर हम भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु अपने साथ जातक पर बहुत कृपा बनाए रखते हैं। और उससे क्या होता है कि जब भगवान विष्णु की कृपा हम पे होती है तो माता लक्ष्मी की भी कृपा हमारे परिवार पे बनी रहती है। तो इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी का ये बहुत बड़ा महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि कैसे करें? तो सबसे पहले तो हमेशा यही होता है कि कोई भी व्रत हम करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। पूजा उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने का संकल्प ले। पहले भगवान विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प ले और फिर पूजा स्थल को स्वच्छ करें। वहाँ दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल आदि रखें। यदि संभव हो सके तो मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ ही पूजा करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनको नमन करें। इसके अलावा अगर मंदिर में नहीं है तो हम घर पे भी भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते, नारियल, मिष्टान, फल, दूध, शहद और जल चावल अर्पित करें। साथ ही संभव हो तो भगवान विष्णु के 1000 नाम के पाठों का जाप करें और कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। उत्पन्ना एकादशी के दिन विशेष रूप से भागवत गीता के कुछ श्लोक और विष्णु का पाठ जरूर करें। इस तरह है ये अगर हम करते हैं तो पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने का महत्व है। रात भर भजन कीर्तन या भगवान विष्णु की स्तुति करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अगले दिन द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पारण में फल, जल और श्रद्धापूर्वक भोजन करें। पारण के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के दिन दान का भी बहुत महत्व है। किसी ब्राह्मण को भोजन या वस्त्र दान दें और ज़रूरतमंदों की मदद करें। और इस दिन भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो भगवान विष्णु अगर हम दान पुण्य करते हैं तो भगवान विष्णु हम पे अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अब उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि और अब हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, जो चीज़ें हमने जान ली हैं उसके बाद अगर हमें कौन से कार्य हैं जो उत्पन्ना एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करें। तो उत्पन्ना एकादशी के दिन झाड़ू लगाना या सफाई करना धार्मिक दृष्टि से पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन इसे अगर हम करते हैं तो सावधानी बरतनी चाहिए। भारतीय परंपराओं या शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति का होता है और इसे पवित्रता और सादगी के साथ मनाना चाहिए। झाड़ू लगाना अशुभ नहीं माना जाता, लेकिन इसे सूर्योदय से पहले या पूजा के बाद लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिन भर पूजा और व्रत का माहौल बना रहता है और पवित्रता बनी रहती है। इसलिए हमें सफाई तो अवश्य करनी है, लेकिन झाड़ू को हमेशा सूर्योदय से पहले ही सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए कि पूजा स्थल और पवित्र स्थानों की सफाई से बचें। सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाने से बचें। इसके अलावा धार्मिक कार्यों और पूजा के दौरान भी पवित्रता बनाए रखें। वैसे ही हमारे शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। बैंगन का सेवन करना, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना जाता है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन बैंगन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कोई भी तामसिक चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। एकादशी तिथि पर धार्मिक दृष्टि से बैंगन खाना उचित नहीं माना जाता है और यही वजह होती है कि बैंगन को धार्मिक दृष्टि से अशुद्ध माना जाता है और आप ये गलती से भी उत्पन्ना एकादशी के दिन बैंगन का सेवन नहीं करना, नहीं तो शुभ परिणाम की जगह में अशुभ परिणाम देखने को
मिलेंगे और हमारे जीवन में हमारा जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है और आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह है, हमें बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नहीं, हमें झाड़ू को पूजा के टाइम और सूर्योदय के बाद लगाना चाहिए। पूजा अर्चना करते हैं तो शरीर और तन मन दोनों की शुद्धता बनाए रखनी जरूरी होती है, तभी वो पूजा संपन्न होती है, नहीं तो पूजा संपन्न नहीं होती है। अनाज और चावल का सेवन। उत्पन्ना एकादशी पर अनाज और चावल का सेवन करना वर्जित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन अनाज में पाप का वास होता है और इसका सेवन करने से व्रत खंडित हो जाता है। इसके अलावा पुराणों में के अनुसार चावल में चंद्रमा का वास होता है और एकादशी तिथि पर चंद्रमा कमजोर स्थिति में होता है, इसलिए उत्पन्ना एकादशी पर चावल का सेवन निषेध माना जाता है। वैसे भी हर एकादशी को चावल का सेवन करना निषेध ही माना जाता है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। साथ ही व्रत के दिन अनाज का त्याग शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद करता। आप अनाज का त्याग करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करें, उनका ध्यान करें तो हमें शुभ फल मिलेगा और भगवान विष्णु के असीम कृपा हम पे बनी रहती है। पूजा में लापरवाही करना। अगर उत्पन्ना एकादशी के पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा और आराधना में लापरवाही करते हैं तो वो बहुत ही गलत है। पूजा अर्चना करते समय लापरवाही करना तो भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिसका शुभ परिणाम की जगह हमें गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आपका जीवन जो भाग्य है, आपके जीवन का जो अच्छा भाग्य होता है वो भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। इसलिए हमें पूजा पाठ करते समय किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दान पुण्य में कंजूसी। उत्पन्ना एकादशी पर दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन किसी भी जरूरतमंद को दान न देना अशुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन दान करते हैं तो आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और अगर आप दान करते हैं तो ही व्रत का फल हमें कई गुना बढ़कर मिलता है। लेकिन हम ज़रूरतमंद की मदद भी नहीं करते हैं, हमारे हाथ से कोई दान भी नहीं करते हैं, तो हमें शुभ फल नहीं मिलता। अगर हम जब किसी की मदद करते हैं ना, तो वो अपनी आत्मा से हमें आशीर्वाद देता है, उसके दुआएं निकलती हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं। देर तक सोना। उत्पन्ना एकादशी के दिन देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे कि आपके घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। और वैसे भी हमें डेली जीवन में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए या सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, नहीं तो क्या है कि हमारा जीवन का कोई शुभ फल नहीं होता है अगर हम देर तक सोते हैं। रात को हमें टाइम पे सोना चाहिए और सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करके हमारे इष्ट देवताओं को याद करके और उसके बाद हम कोई काम करते हैं तो वो काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चले जाते हैं उठ के, तो उस काम में हमारे लिए कोई फायदा नहीं होता है। काले वस्त्र। उत्पन्ना एकादशी के दिन शास्त्रों में काले रंग को अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप उत्पन्ना एकादशी के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना ही काले रंग के वस्त्र की खरीदारी करनी चाहिए। और संभव हो सके तो भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा हम पे बनी रहेगी। और भगवान विष्णु की पूजा में लगाया जाने वाला भोग तब तक अधूरा रह जाता है जब तक उसमें विष्णु प्रिय माने जाने वाली तुलसी साथ में नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, तुलसी दल आपको एक दिन पूरा ही तोड़ लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का छूना भी पाप माना जाता है। इसलिए हमें तुलसी को एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। तो उससे क्या है कि हमारा जो
हमें लाभ मिलेगा वो कई गुना बढ़ जाता है। तुलसी का सेवन, तुलसी को भगवान विष्णु की अति प्रिय और भगवान विष्णु को ही तुलसी अति प्रिय है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जन उपवास करती है। तो इस दिन अगर हम तुलसी में पानी देते हैं तो उनका व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए एकादशी के दिन हमें कभी भी तुलसी में पानी नहीं देना चाहिए। मांसा और शराब का सेवन, उत्पन्ना एकादशी व्रत में मांस, मछली, अंडे और शराब जैसे पदार्थों का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। और मांसा और शराब का सेवन मानसिक और शारीरिक अशुद्धि का कारण बनता है। भगवान विष्णु के पूजा में शुद्धता और पवित्रता का पालन करना बहुत अनिवार्य है। तो इसलिए इन अपवित्र चीज़ों का कभी भी भगवान विष्णु की पूजा में सेवन नहीं करें, नहीं तो हमें गंभीर परिणाम के सामने कर पड़ सकते हैं। झूठ बोलना, छल कपट करना, उत्पन्ना एकादशी के दिन कभी झूठ नहीं बोलना। ये बहुत ही पावन दिन होता है, इसलिए किसी को धोखा देना, किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है और हमारे उससे क्या है कि मन अशांत होता है, जिससे भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। तो हमें झूठ बोलना, छल कपट करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अलावा इस दिन नाखून, बाल, दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। साथ ही व्रत के दिन मन को शांत रखना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, दिन भर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने चाहिए। तो ये कुछ नियम है जो उत्पन्ना एकादशी के दिन हमें करने चाहिए। नहीं तो अगर हम जो भी व्रत करते हैं वो हमारे कोई भी शुभ फल हमें प्रदान करने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इन नियमों का पालन अगर हम करते हैं तो ही हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए, नहीं तो हमें संकल्प लेने से भी कोई लाभ नहीं मिलता है। तो आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।